मौजूद है। ये क्या बताता है? ये जीजी ब्रिगेड हमें आके जब महंगाई के ताने देते हैं तो इनसे ये सवाल पूछें, आप चेक करें, आप खुद देखें कि 2013 से 2018 तक जब इनकी हुकूमत रही है तो अगर आप घी की इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो वो प्राइसेस 2013 में $119 पे खड़ी हैं, फिर 110 पे हैं, फिर बतदरीज कम हो रही हैं। 2015 में 90 पे आ जाती हैं, 2016 में 99 पे आ जाती हैं और 2018-17 के अंदर 101 में और 2018 में 87 के ऊपर आ जाती हैं। और अगर आप 2020 ऑनवर्ड, जब कोविड के दौरान अगर आप देखें, जब इसकी प्रोडक्शन दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से कम हुई है घी की, दुनिया में उन्होंने वजह लिखी है कि क्यों कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि जहाँ से ये तेल पैदा होता है वहाँ पे प्रोडक्शन कम है। तो बतदरीज आपको नज़र आएगा कि ये 104 से 121, 131, 138, 147 और आज 174 के ऊपर खड़ी हैं। अब वो घी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हम पाकिस्तान के अंदर किस तरह उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनली यहाँ पर नहीं आएगा। और आप ये देखें कि फिर भी हमने जो उसका इफ़ेक्ट है वो आवाम के ऊपर जो है वो बहुत कम पास ऑन किया। आपकी दालें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं और ये बड़ी तादाद के अंदर ये इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ये इनको चाहिए सच बताएं ना, ये लोगों में अफरा तफरी फैलाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। इनका एजेंडा जो है वो एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें लोग इनकी चोरी का, करप्शन का भूल के लोगों को और तरफ लग जाएं। लेकिन ये वो हकाइक हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की मीडिया की भी मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर रेट्स कहाँ गए हैं। और आज वज़ीर आज़म साहब नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और उन तमाम आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि इन चीज़ों का जो हमारा शुगर है, आटा है, बाकी चीज़ों के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। बम्पर क्रॉप्स की वजह से उसका इम्पैक्ट इन चीज़ों के ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन जो घी है, दालें हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया। और आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ने दी। पिछले महीने भी आपने देखा कि हमने पेट्रोलियम लेवी को मुसलसल कम किया। आज पेट्रोल के ऊपर भी तकरीबन 4 रुपये के करीब पेट्रोलियम लेवी है। डीज़ल के ऊपर भी जो है वो डीज़ल का 4.5 रुपये पर लीटर प्रपोज किया गया था इस महीने बढ़ाने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बढ़ाया। पिछले माह अप्रैल से 31 मई तक हमने 8 अरब रुपये का रेवेन्यू का जो बोझ है वो इसके ऊपर बर्दाश्त किया है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि पूरा एक कम्प्रीहेंसिव प्लान वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम महंगाई के ऊपर जिस अंदाज से काबू पाएंगे। अब एक और चीज़ जिसके ऊपर बात होती, बिजली की कीमतों के ऊपर, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये 2013 से 2018 के दरमियान ख़ास तौर के ऊपर जो नून लीग वारदात डाल के गई है, जो भगोड़े बने हुए हैं, ये इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुर्म करके गए हैं कि 45% बिजली जो हम पैदा कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर पैदा कर रहे हैं। 25 से 35% महंगे बिजली घर लगाए गए हैं। वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर IPPs लगे हुए हैं वो सस्ते हैं, जो इन्होंने लगाए हैं वो महंगे लगाए हैं। और इतनी बिजली के यूनिट्स लगा गए हैं जितनी कि ना हमारा सिस्टम की कैपेसिटी या ट्रांसमिशन की, ना ही उसकी डिमांड है। लेकिन उसका एक नुकसान हमारे सर पे है, एक तलवार हमारे ऊपर लटका के चले गए हैं। एक ऐसी गले की हड्डी है जो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जुल्म इस कौम के साथ ये करके गए हैं। टेक और पे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। उसका मतलब ये है कि आप बिजली कारखाना चले ना चले, बंद पड़ा है, आप बिजली लें या ना लें, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करनी है। और मैं PMLN वालों को कहूँगा कि ये सुनते जाएं और शर्माते जाएं। ये हकाइक सामने रखने लगा हूँ। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स कितनी दे रहे थे? 185 अरब। 2018 में कितनी थी? 468 अरब। 2020 यानी ये जो साल हमारा मुकम्मल होने वाला है 2021 का, इसमें ये कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ के हो गई 860 अरब। यानी कि अब ये हमारी हुकूमत आ गई है। जो हमें कहते हैं ना सर्कुलर डेट बढ़ रहा है,
1200 अरब का तो ये छोड़ के गए थे। और शाहिद खाकान अब्बासी ने इतराफ़ जुर्म किया है ये अपनी इकॉनमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर्कुलर डेट इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। तो वो मसला भी आप पैदा करके गए हैं ना टेक और पे करते, ना कैपेसिटी पेमेंट्स की एग्रीमेंट्स करते, ना आज कौम को जो है वो महंगी बिजली मिल रही होती। 2023 में आप इमेजिन करें कि 1455 अरब रुपया इस कौम ने अदा करना है। बिजली कारखाना बनाए ना बनाए, आप लें ना लें, इस्तेमाल करें ना करें, 1455 अरब रुपया आपने अदा करना है। तो शहबाज शरीफ जिसने धेले की करप्शन नहीं की, ये कौमी जुर्म जो है वो आपने किया है, ये कितने पैसों के एवज किया है ये बताएं कौम को। वो सलमान शहबाज जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, ये जो बाकी बैठे हैं, ये क्यों किया है? अभी मैं LNG की तरफ नहीं आया, ये मैं सिर्फ बिजली के बता रहा हूं आपको जो वारदात डाली है इन्होंने। और जो मुल्की इन्वेस्टर्स थे, हमने IPPs के साथ दोबारा रीनिगोशिएट किया 50 IPPs के साथ। और कौम को जान के खुशी होगी कि जो वज़ीर आज़म जिसको अवाम का ख्याल होता है वो एक एक रुपया बचाता है। हमने IPPs के साथ जो रीनिगोशिएशन की, कौम के 770 अरब रुपए बचाए हैं हमने, 770 अरब रुपया। और जो डॉलर के ऊपर रिटर्न ले रहे थे, जो मुल्की सरमायाकार हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के रहने वाले बिजली घर लगाए हैं, वो भी डॉलर में रिटर्न ले रहे थे, उनका डॉलर रिटर्न रेट फ्रीज किया है। और जो बाकी प्रॉफिट जिनका ज़्यादा था, जो गैर मुल्की सरमायाकार थे, उनके रिटर्न रेट के ऊपर भी हमने उनके साथ निगोशिएशन करके उस रेट को कम किया है। तो हमारे ऊपर तो हमें तो कांटों की सेज मिली थी, जगह जगह सागडार माइंस लगा के गए थे, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा करके गए थे। कोविड का चैलेंज वज़ीर आज़म इमरान खान को मिला, कोविड के दौरान जो कीमतें प्राइसेस बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद हमने इवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैशियत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है, रिकॉर्ड 11 माह के अंदर 4170 अरब रुपया टैक्स जमा किया है, 216 अरब रुपया एक्सपोर्टर को टैक्स रिफंड किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, 54% इजाफा है, सीमेंट के अंदर इजाफा, मोटरसाइकिलों में 34% इजाफा है, ट्रैक्टर की सेल में 64% आपको इजाफा नज़र आ रहा है। काश्तकार जो मेरा किसान भाई है, जो हमारे दिल के इंतहाई करीब है, जो पाकिस्तान की 70% आबादी का हिस्सा है, उसको 1100 अरब रुपया अजाफी मिला है पिछले साल की बनिस्बत अपनी फसलों का। किसान खुशहाल हुआ है। लिहाजा वो लोग जो जेल जाने के डर से, वो लोग जिनका लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उस डर से जो मायूसी के ढोल बजाते हैं, तो उनको कौम को सच और हकाइक बताने चाहिए। और वो हकाइक हम आपके सामने रख रहे हैं। अब सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि प्राइसेस को कंट्रोल करें, ग्रां फरोशी को कंट्रोल करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। हमें आके डेली लेक्चर देने की बजाय बिलावल साहब आप कराची की सड़कों पे निकलें, सिंध की सड़कों पे निकलें, वहाँ पर जो जो छोटे छोटे माफियाज आपने पाल रखे हैं, उन माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड UN की फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जिसमें 40% वो बता रहे हैं इजाफा हुआ है खाने पीने की अशिया के अंदर, ये वो हकीकत है। इस हकीकत को हम जुटला नहीं सकते। हम कोशिश करते हैं कि उसका बोझ कम से कम डाला जाए। जिस तरह पेट्रोलियम की कीमतें वज़ीर आज़म साहब ने नहीं बढ़ाई, खुद बोझ बर्दाश्त किए। जी आलमी सतह पर अशियाए ख़ुरनोश की कीमतें बढ़ी हैं। मजमूई तौर पर फूड इंडेक्स में 40% इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे सूरत हाल को मॉनिटर करके रिपोर्ट जारी करते हैं कि उनको मैंने आगे पहले कहा, सुनता जा, देखता जा, शर्माता जा, और वो मैशियत इस मुल्क की इस हालत में पहुँचा के गए हैं कि मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था और उसके हकाइक सामने पड़े हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर पे था। आज आप एक्सपोर्ट्स देख लें, बढ़ी हैं। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। आज तरसीलात ज़र जो बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं वो बढ़े हैं। तमाम इशारिये जो हैं मुस्बत हैं और इंशाअल्लाह हम फोकस कर रहे हैं कि हमने अब जो महंगाई इंटरनेशनली बढ़ी है, लेकिन उसके अलावा हम फोकस करके टारगेटेड करके हम दालों की पैदावार पाकिस्तान के अंदर बढ़ाना चाहते हैं।
हम जो है वो बम्पर क्रॉप्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम बीज के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस बजट में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब का इस हवाले से विजन बड़ा क्लियर है और उसके मुस्बत नताइज आपको नजर आएंगे। देखें, इशू ये है कि जो हमारा कुछ तनख्वाहदार तबके के ऊपर कोई नया टैक्स जो है वो लगाने का कोई इरादा नहीं है और इंशाल्लाह तनख्वाहदार तबका उसको हमने फैसिलिटेट करना है। चाहे आप देखें हेल्थ कार्ड हो, KPK में 10 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड का लोगों ने फ़ायदा यूज़ किया है। इस साल इंशाल्लाह पंजाब में भी वो आ जाएगा। कम आमदन वाले घर भी कम आमदन वाले लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। कामयाब जवान भी उन्हीं के लिए है। तो ये तमाम तर स्कीमें, इनके रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। देखें, इसमें टीपू दो चीज़ें हैं। बुनियादी तौर के ऊपर जब मैंने ये बात की कि ये महंगे बिजली घर लगाएं, पाकिस्तान को बिजली नहीं चाहिए, पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली चाहिए, जिसके लिए हम 10,000 मेगावाट के ये डेकेड ऑफ डैम्स है जो हमने शुरू किया, आपने देखा होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद विजिट्स कर रहे हैं, खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो तामीराती काम हो रहे हैं, दिया मीर भाषा डैम पर काम जारी है, मोहम्मद डैम पर जारी है, बाकी डैम्स के ऊपर काम जारी है। जहाँ तक रही बात, आपने लोड शेडिंग की बात की, तो मैंने आपको कहा कि बिजली बनाते रहे हैं महंगी, ट्रांसमिशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। आज हमने ट्रांसमिशन के ऊपर अरबों रुपया खर्च किया है, अरबों रुपया, और हमने कई हज़ार मेगावाट ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाया है। उस सिस्टम्स के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें पता है कि गट्टी के ऊपर कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से हमारा जब बिजली आती है तो वो सिस्टम ट्रिप कर जाता है, लेकिन उसके ऊपर NTDC काम कर रही है और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काबू पाएंगे। देखें, बात यह है जो बिलावल बातें करते हैं वो उनको, जिस तरह वो पर्ची के ऊपर चेयरमैन बने हैं, इसी तरह पर्ची के ऊपर उनके मशीर उनको फिगर्स लिख के दे देते हैं। ना उनका कोई सर होता है, ना उनका पाँव होता है। वो कभी अरकान असम्बली की जेब में कोई पैसा नहीं जा रहा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो आपने UN के साथ साइन किए हुए हैं। बिलावल साहब, थोड़ी सी रिसर्च करें और पढ़ना शुरू करें खुद से। अब ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। बहुत शुक्रिया।